कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं साईं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अभाव, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे भाग्य के बदलने का समय अब बहुत निकट आ चुका है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पवित्र शपथ देता हूं कि आज का यह संदेश पूरे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, बीच में छोड़ना मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम उन अपार कृपाओं से दूर हो जाओगे जो आज की तिथि से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। याद रखना, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि स्वयं साईं का बुलावा है। जब नई शुरुआत का द्वार खुलता है, यही वह दिन है जब साईं अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं जो हृदय से सुनते हैं और भीतर से पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस क्षण अपने मन को शांत करो, इस संदेश से जुड़ो, साईं के नाम का स्मरण करो, क्योंकि आज दिव्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर सक्रिय है और चमत्कार का द्वार तुम्हारे नाम से खुल रहा है। श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भाग्य को थामकर सीधे उन्नति की दिशा में मोड़ देगा। तुम्हें शायद इसका आभास नहीं है कि यह सृष्टि तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी भावनाओं को कितनी गहराई से सुनती है। इस पवित्र क्षण में तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुले हुए हैं, जहां तुम्हारी एक सच्ची पुकार भी पूरी सृष्टि में परिवर्तन ला सकती है। यह केवल एक तिथि नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है कि साईं तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का पहला पन्ना स्वयं खोल रहे हैं। तुमने जितनी रातें आंसुओं में बिताई, जितनी बार स्वयं को अकेला महसूस किया, जितनी बार लगा कि भाग्य तुम्हारे विपरीत चल रहा है, आज वही भाग्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहा है, क्योंकि साईं की कृपा तुम्हारे नाम से प्रवाहित हो चुकी है और वह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है जो तुमने टूटे हृदय से मांगी थी। मेरे बच्चे, सृष्टि तुम्हें सुन रही है, और जब सृष्टि सुनती है तो परिवर्तन निश्चित होता है। श्रद्धा रखो, सब कुछ तुम्हारे हित में हो रहा है। तो साईं देर नहीं करते, वे सीधे चमत्कार भेजते हैं। आज तुम्हारे घर में समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह अवसर आने वाला है जिसके लिए लोग जन्मों तक प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए जो इस संदेश को पूरे मन और पूर्ण श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में कुछ असाधारण घटित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात सदैव स्मरण रखना कि साईं का समय कभी भी गलत नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार आया, जो भी रुकावटें आईं और जो भी पीड़ा तुम्हारे हृदय से होकर गुजरी, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी। वह इसलिए आई थी कि तुम्हें भीतर से इतना सुदृढ़ बना दे, ताकि जब सही समय आए तो तुम उस कृपा और आशीर्वाद को संभाल सको जिसे मैं तुम्हारे जीवन में उतारने वाला था। श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, साईं सदैव तुम्हारे साथ है। हां मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता और कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे छुपी पीड़ा को महसूस नहीं करता। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी हर एक आह, हर एक आंसू और हर एक मौन प्रार्थना साईं तक पहुंची है, क्योंकि साईं मौन की भाषा सबसे पहले सुनते हैं। तुमने उन रातों में भी आशा नहीं छोड़ी जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत हो रहा था। तुमने तब भी प्रार्थना की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने स्वयं को तब भी संभाला जब संसार ने तुम्हें टूटने के लिए अकेला छोड़ दिया। और यही कारण है मेरे बच्चे कि साईं ऐसे धैर्यवान और सच्चे हृदय को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। आज यह दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों, धैर्य और विश्वास का उत्तर बनकर आया है। श्रद्धा बनाए रखो, साईं तुम्हारे साथ हैं और आगे का मार्ग स्वयं सरल कर रहे हैं। जो तुमने बीते महीनों से चुपचाप सहा है, उसे अब उत्तर मिलने का समय आ गया है। आज तुम्हें वही प्राप्त होना आरंभ होगा जिसके लिए तुमने बिना किसी दिखावे के परिश्रम किया था। अब तुम्हारे भाग्य का चक्र धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से घूमने वाला है, और जो मार्ग रुका हुआ था वह एक एक करके खुलने लगेगा। आज सृष्टि तुम्हें 3 स्पष्ट संकेत दे रही है। पहला संकेत यह है कि तुम्हें अचानक कोई पुराना स्वप्न स्मरण होगा जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण अधूरा छोड़ दिया था, और अब वही स्वप्न फिर से जीवंत होने लगेगा। दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, एक आकर्षण और एक आंतरिक पुकार जागेगी जो तुमसे कहेगी कि अब समय आ गया है। और तीसरा संकेत यह है कि तुम्हारे चारों ओर एक गहरी शांति उतर आएगी
यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आज दिव्य द्वार तुम्हारे नाम से खुला है, क्योंकि साईं के आंगन में कभी अन्याय नहीं था। यहां केवल धैर्य की परीक्षा होती है, और आज मेरे बच्चे वह प्रतीक्षा पूर्ण हो चुकी है। श्रद्धा रखो, आगे का मार्ग स्वयं साईं संभाल रहे हैं। मेरे बच्चे, इस समय अपने भीतर की हलचल को थाम लो और अपने मन को विश्वास के सहारे सौंप दो, क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहा है वह बीते हुए हर कष्ट और हर पीड़ा से कहीं ऊपर है। बहुत शीघ्र तुम्हारे सामने ऐसा मार्ग खुलेगा जो तुम्हें अभाव और संघर्ष की सीमा से बाहर ले जाएगा। तुम्हारे बिगड़े हुए संबंधों में समझ और अपनापन लौटेगा। रुके हुए कार्यों में स्वयं गति आने लगेगी। तुम्हारे घर का वातावरण शांत होगा और तुम्हारे हृदय में आशा की एक स्थिर लौ जल उठेगी, क्योंकि जब साईं किसी के जीवन में कार्य करते हैं तो भाग्य को स्वयं झुकना पड़ता है। जिन बाधाओं ने तुम्हें थकाया, जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रोका और जिन दुखों ने तुम्हें तोड़ा, वे अब अपनी शक्ति खोने लगे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब साईं का हाथ तुम्हारे जीवन पर आ चुका है। और जहां साईं का हाथ होता है वहां धन, सम्मान और स्थिरता अपने आप मार्ग खोज लेते हैं। तुम्हें यह ध्यात भी नहीं कि तुम्हारी तकदीर कितने समय से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब तुम जागकर उसे स्वीकार कर सको। मेरे बच्चे, चाहे बात समृद्धि की हो, मान सम्मान की हो या जीवन में स्थिरता की, इन सब का समय तभी आता है जब मन भीतर से तैयार हो जाता है। और तुम्हें शायद यह आभास भी नहीं था कि तुम्हारा भाग्य कब से तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि भाग्य भी आगे तभी बढ़ता है जब मनुष्य स्वयं परिवर्तन को स्वीकार करता है। आज दिन तुमने वही पहला सच्चा कदम रख दिया है जिसने आने वाले समय का द्वार खोल दिया है। स्मरण रखना मेरे बच्चे, साईं एक ही क्षण में जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। वही है जो राख में पड़ी आशा को उज्जवल भविष्य में बदल देते हैं और टूटे हुए हृदय से सबसे दृढ़ आत्मा का निर्माण करते हैं। और आज तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा तीनों मिलकर उस दिव्य कृपा को अपनी ओर खींच रहे हैं जिसे मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे नाम से निश्चित कर दिया था। तुम अब तक यह सोचकर व्याकुल रहे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठहर सा क्यों गया है, पर मेरे बच्चे, वह ठहराव अंत नहीं था। वह उस बड़े परिवर्तन की तैयारी थी जो अब प्रकट होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता रहा कि परिश्रम के बाद भी समृद्धि क्यों ठहर जाती है, स्वप्न पूरे क्यों नहीं हो पाते और अवसर क्यों हाथ से फिसल जाते हैं। पर सत्य यह है कि तब तक समय पूर्ण रूप से तैयार नहीं था और तुम्हारी जीवन यात्रा उस बिंदु तक नहीं पहुंची थी जहां मैं तुम्हें वह फल दे सकूं जिसके लिए भीतर से सुदृढ़ होना आवश्यक होता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि वही क्षण आ पहुंचा है जिसकी प्रतीक्षा तुमने महीनों नहीं बल्कि वर्षों से की थी। आज से तुम्हारी आंतरिक शक्ति नया रूप ले रही है। आज से भाग्य की दिशा परिवर्तित हो रही है और आज से तुम्हारी प्रार्थनाएं अपना प्रभाव दिखाने लगी है, क्योंकि साईं ने तुम्हारे नाम से जीवन का नया पृष्ठ खोल दिया है। और जब यह पृष्ठ खुलता है तो यात्रा आगे बढ़ना निश्चित होती है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां सहज होने लगी हैं। जहां पहले अवरोध थे वहां अब मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, जहां कभी मन चिंता से भरा रहता था वहां अब सहज शांति का अनुभव होगा, और जहां भीतर एक खालीपन सा था वहां धीरे धीरे कृपा की अनुभूति उतरने लगेगी, क्योंकि जब साईं की करुण दृष्टि पड़ती है तो केवल जीवन नहीं, पूरा वातावरण ही परिवर्तित होने लगता है। स्मरण रखो, साईं बिना तैयारी के कुछ नहीं देते और अब तुम मन से, हृदय से और आत्मा से तैयार हो चुके हो। इसलिए जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थिर होगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें बार बार उसी अंधकार में लौटने नहीं देगा जहां से तुम अत्यंत कठिनाई से बाहर आए हो। आज तुम्हारे घर से अभाव की जमी हुई नकारात्मकता विदा ले रही है और उसके स्थान पर समृद्धि की नई उजास प्रवेश कर रही है। और आज वे लोग भी तुम्हारे सहायक बनेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था, क्योंकि जब साईं का समय आता है तो संबंध और परिस्थितियां दोनों अपना स्वरूप बदल लेते हैं। मेरे बच्चे, जब समय अपनी दिशा बदलता है तो लोगों का आचरण भी स्वतः बदलने लगता है। और आज वही अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसकी आशा तुमने कभी मन ही मन छोड़ दी थी। वह अवसर जो पहले केवल कल्पना में दिखाई देता था। स्मरण रखना,
जब साईं अवसर प्रदान करते हैं तो वे छोटे नहीं होते। वे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में पूरे जीवन की धारा को नई दिशा दे देते हैं। और यह भी जान लो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि की धारा कभी समाप्त नहीं हुई थी, वह केवल कुछ समय के लिए ठहर गई थी। जैसे किसी बांध के पीछे जल संचित रहता है और सही क्षण आने पर एक ही प्रवाह में आगे बढ़ जाता है। और आज वही उचित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज दिव्य लोक से तुम्हारे नाम का एक विशेष आदेश प्रवाहित हुआ है। हां मेरे बच्चे, तुम्हारे ही नाम का, क्योंकि साईं संयोग से नहीं बल्कि निश्चित विधान से देते हैं। और जब ऐसा विधान सक्रिय होता है तो परिस्थितियां स्वयं मार्ग बना लेती हैं और जो रुका हुआ था वह अपने आप चल पड़ता है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे भाग्य के सामने 3 विशेष कृपाएं प्रकट हो रही हैं। पहली यह है कि समृद्धि के मार्ग स्वयं खुलने लगेंगे, ऐसे माध्यमों से भी जहां से तुमने कभी आशा नहीं की थी। अचानक नए कार्य, नए संबंध और नए अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगे। दूसरी कृपा यह होगी कि जिस कार्य में तुम लंबे समय से अटके हुए थे, जहां बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता दूर रहती थी, वही कार्य अब सहज रूप से आगे बढ़ने लगेगा और अधूरी बातें एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे प्रयत्नों को साईं का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। तीसरी कृपा तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जहां आत्मबल फिर से जाग उठेगा, भय धीरे धीरे दूर होगा और तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ हो जाएंगे, जिससे तुम वही कदम उठाओगे जो तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सब अचानक नहीं है, यह उस धैर्य और विश्वास का फल है जिसे तुमने उन समयों में संभाले रखा जब कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। मेरे बच्चे, वह समय भी आया जब तुम्हें स्वयं ही अपने आप को थामना पड़ा और तुमने भीतर टूटने के बजाय आगे बढ़ने का साहस चुना, और उसी निर्णय का फल अब प्रकट होने लगा है। आज से तुम्हारे जीवन में मिलने वाले संकेत पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होंगे। बार बार वही दृश्य सामने आएंगे, वही विचार मन में उभरेंगे और वही अवसर तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उन्हें समझने और स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। स्मरण रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हें आलस्य या भय की अवस्था में लौटना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस समय तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारे साहस और धैर्य का परिणाम है। और यदि तुम इस साहस को बनाए रखते हो तो यह कृपा केवल आज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में निरंतर बढ़ती जाएगी। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां पीछे देखने पर केवल अनुभव और सीख मिलेगी और आगे देखने पर नए अवसर। इसलिए अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखो, अपने मन को शांत रखो और यह जान लो कि साईं प्रत्येक कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारी राह को स्वयं स्पष्ट करते हुए अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है वह संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित दैवी व्यवस्था है, क्योंकि जब कोई आत्मा लगातार कठिनाइयों और टूटन के बावजूद सत्य के मार्ग पर रहती है तो सृष्टि स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। और आज वही समय है जब तुम्हारे लिए रोके गए अवसर एक एक करके अपने स्थान से हिलने लगे हैं। तुम अनुभव करोगे कि जिन लोगों ने पहले तुम्हें अनदेखा किया वही अब तुम्हारे प्रति ध्यान देने लगेंगे, और जहां पहले तुम्हारी बात का महत्व नहीं था वहां अब तुम्हारे शब्दों का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जब साईं किसी को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो संसार को भी उसका सम्मान करना पड़ता है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, मन का भ्रम धीरे धीरे शांत होगा और तुम्हें यह समझ आएगा कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस मार्ग को त्याग देना है, क्योंकि भीतर की उलझन का समाधान ही बाहरी स्थिरता की पहली निशानी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय तक बोझ उठाया है और अब वह बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि दिव्य मार्ग स्पष्ट हो चुका है। मेरे बच्चे, इसलिए अब जो सुख और कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी वह कभी कभी भारी प्रतीत हो सकती है, पर घबराना मत, क्योंकि जिस प्रकार तुमने कठिनाइयों और दुख को सहने की क्षमता विकसित की है उसी प्रकार अब समृद्धि को संभालने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है। आज के बाद तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि घटनाएं अपने आप सही क्रम में व्यवस्थित हो रही हैं, बिना अत्यधिक प्रयास के काम पूरे होने लगे हैं, और जिन कार्यों के लिए पहले संघर्ष अनिवार्य था
वे अब सहज रूप से संपन्न होने लगे हैं, क्योंकि जब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है तो प्रयास का बोझ कम हो जाता है। यह परिवर्तन स्थायी है मेरे बच्चे। यह केवल क्षणिक सौभाग्य नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हें बार बार शून्य से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साएं तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचा रहे हैं जहां गिरना नहीं बल्कि केवल आगे बढ़ना संभव है। तुम्हारे संबंधों में भी सामंजस्य आएगा। जो दूर चले गए थे उनके कारण स्पष्ट होने लगेंगे, और जो तुम्हारे साथ हैं उनका संबंध और गहरा होगा, क्योंकि जब भीतर की पीड़ा शांत होती है तब संबंधों में भी स्पष्टता, सच्चाई और स्थिरता उतर आती है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें अपने अस्तित्व का असली महत्व समझ में आने लगेगा। तुम जान पाओगे कि तुम केवल परिस्थितियों से जूझने के लिए नहीं बने थे, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने और अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने की शक्ति लेकर आए हो, और यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ध्यान रखना, अब जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उन्हें भय से नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना, क्योंकि जो भय तुम्हें पीछे खींचता था वह पुराने जीवन का हिस्सा था, और जिस मार्ग पर तुम अब प्रवेश कर चुके हो वहां साहस ही तुम्हारी असली पहचान बनेगा। आज से तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों में संतोष दिखेगा, और यही संतोष भविष्य में बड़ी समृद्धि का आधार बनेगा, क्योंकि साएं उसी को और देते हैं जो प्राप्त कृपा को समझना और उसका सम्मान करना जानता है। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर प्रतीक्षा और हर मौन सहनशीलता ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां से अब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, और यही तुम्हारे जीवन का गुप्त उद्देश्य था। मेरे बच्चे, जब तुम अब पीछे की ओर दृष्टि डालोगे तो वहां केवल पीड़ा नहीं बल्कि वह शक्ति भी दिखाई देगी जिसने तुम्हें संभाले रखा, और जब आगे की ओर देखोगे तो डर नहीं बल्कि नए मार्ग और संभावनाएं स्पष्ट नजर आएंगे, क्योंकि साएं तुम्हें वह दृष्टि दे रहे हैं जहां जीवन बोझ नहीं बल्कि अवसर के रूप में दिखाई देता है। इस परिवर्तन को संभाल कर रखना, अपने विचारों को निर्मल रखना और अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, क्योंकि अब तुम्हारे मन में जो भी भाव जन्म लेगा वही धीरे धीरे आकार लेने लगेगा, और इसी कारण तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से यह स्वीकार कर लो कि तुम अभाव से नहीं बल्कि संभावना से जुड़े हो, कमी से नहीं बल्कि विस्तार से जुड़े हो, क्योंकि साईं ने तुम्हें उसी क्षण चुन लिया था जब तुम टूटकर भी सही मार्ग पर बने रहे थे। और इस संदेश का सार यही है कि विश्वास बनाए रखो, धैर्य को थामे रखो और अपने भीतर उठ रही उस शांत शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब साईं किसी के साथ चलने लगते हैं तो उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। मेरे बच्चे, जिसे जीवन में अनुभव हो जाता है उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका परिवर्तित जीवन स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। अब जब तुम इस संदेश के इस चरण तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का जागरण है, क्योंकि हर आत्मा इस स्थिति तक नहीं पहुंचती जहां वह स्वयं को बदलते हुए महसूस कर सके। और आज तुम्हारे भीतर जो शांति, विश्वास और स्थिरता उतर रही है वही इसका प्रमाण है कि साईं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम्हें बार बार पुराने दर्द को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो बीत गया वह केवल सीख देने आया था, रोकने के लिए नहीं। और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो जीवन स्वयं अगले द्वार की ओर ले जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक स्थिर और अडिग आत्मविश्वास विकसित होगा। ऐसा आत्मविश्वास जो न तो शोर करता है और न ही डगमगाता है, क्योंकि यह बाहर की प्रशंसा से नहीं बल्कि भीतर के अटूट विश्वास से उत्पन्न होता है। और यही विश्वास तुम्हें सही और दूरदर्शी निर्णय लेने में सहायता करेगा। मेरे बच्चे, अब जो लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे वे केवल साथ चलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति और विकास के साक्षी बनने आए हैं, क्योंकि जब किसी की ऊर्जा बदलती है तो उसके संबंध भी अपने आप बदलने लगते हैं। और आज से तुम्हारे जीवन में वही लोग टिकेंगे जो तुम्हारी सच्ची प्रगति और अडिग विश्वास से जुड़ पाएंगे। ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब तुम्हें स्वयं को छोटा या सीमित साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
और साईं ने तुम्हें उसी स्थिति तक पहुंचाया है जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। अब तुम्हारे लिए धन केवल आवश्यकता नहीं बल्कि साधन बनेगा, ऐसा साधन जिससे तुम अपने जीवन को संतुलित कर सको और दूसरों के जीवन में भी सहारा बन सको। क्योंकि जब समृद्धि सही हाथों में पहुंचती है तो वह केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे वातावरण को बदल देती है। मेरे बच्चे, यह भी हमेशा याद रखना कि जो कुछ मिला है उसे संभाल कर रखना उतना ही आवश्यक है जितना उसे प्राप्त करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर कदम पर तुम्हें स्वयं की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि भीतर जो संतुलन स्थापित हो चुका है वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। जिन परिस्थितियों से तुम कभी भय खाते थे वही अब तुम्हारे लिए अनुभव और समझ का स्रोत बनेंगी। साईं तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि मौन में स्थिर रहने में होती है। आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने नए अवसर आएंगे तो याद रखना कि जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे छिनेगा नहीं और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारे जीवन में टिकेगा भी नहीं। इस सत्य को अब अपने हृदय में स्थिर कर लो। मेरे बच्चे, साईं की कृपा केवल संकट टालने के लिए नहीं होती बल्कि तुम्हें इतना सक्षम बनाने के लिए होती है कि तुम हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सको। जब कभी मन विचलित हो तब बस इतना स्मरण करना, साईं मेरे साथ है और मैं सही मार्ग पर हूं। यही भाव तुम्हें बार बार केंद्र में ले आएगा। अब अपने जीवन को विश्वास के साथ जियो, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे प्रेम और जिम्मेदारी से संजो कर रखो। क्योंकि जहां विश्वास, संयम और करुणा साथ चलते हैं वहां साईं की कृपा स्वतः प्रकट होती है। यही तुम्हारा नया अध्याय है, शांत, स्थिर और साईं की छाया में सुरक्षित।